अस्सलामुअलैकुम। आवाज की इस दुनिया में जिन समाअतों से मेरे अल्फाज टकराते हैं उन सब के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं। वक्त हो चुका है 12:16 और मैं हूं FM 100 के लाहौर स्टेशन से आरजे टॉक्स। आने में आज ताखीर का थोड़ा सा सामना रहा क्योंकि ज़िंदगी के मामलात हैं, कहीं कुछ ना कुछ अनदेखे अनएक्सपेक्टेड किस्म के इवेंट्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं जिन्हें आपको बहरहाल हैंडल करना पड़ता है। सो आई हैड टू, बहरहाल कोशिश फिर भी की रश करने की एंड आई हैपन टू मेक इट। बहरहाल जी, इस यकीन के साथ कि आज का एक और दिन ढल गया और बहुत अच्छा ढल गया होगा उन लोगों के लिए जिन तक मेरी आवाज़ पहुंचती है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सा ये दिन गुजरा होगा और मौसम में यकीनन एक तगय्युर है, एक तब्दीली है और ये तब्दीली एक बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का असर लेके आए हमारी ज़िंदगी में। ये तो वो इल्तिजा है, दुआ है, ख्वाहिश है जो हर दिन के चढ़ने के साथ ही हर इंसान जब आंख खोलता है तो जहन में पहला ख्याल ही ये आता है कि आई विश कि आज का दिन भी उस तरह से गुजर जाए जिस तरह से मैं गुजारना चाहता हूँ और उसी तरह से जिंदगी भी गुजरती रहे जिस तरह मेरे ख्वाबों ख्यालों में ये जिंदगी बन के आती है। वो मंजरनामे, वो कहानियां, वो किस्से, वो ख्वाहिशात, वो आरजुएं, वो तमन्नाएं, न जाने और क्या क्या है मेरे दिल में कहने के लिए। मेरी ज़बान पे शायद लफ्ज मेरा साथ ना दे क्योंकि मैं नहीं, ये आप है और मेरी हर गुफ्तगू अपने बारे में नहीं, आपके बारे में है क्योंकि मैं नहीं, ये आप हैं। मैं वो बोलता हूँ जो मैं देखता हूँ, आप भी वो बोलते हैं जो आप देखते हैं, जो सीखते हैं। और ये सीखने का उम्र भर सफर जारी रहता है और जारी रहेगा। कहाँ तक इंसान खुद को रोकता है। एक वो मंजिल आती है जहां पे आप आखिरकार एडमिट कर ही लेते हैं कि हमें सीखना है, चाहे खुशी से सीखें या पंजाबी च कहते ने आड़ फस करके सीखो, बट यू हैव टू लर्न इट। ओके जी, 12:19 हो चुके हैं और आपका मेरा आज साथ रहेगा 3 बजे तक, जो कि हर मंगल और पीर की शब रहता है और इंशाल्लाह रहेगा। इसी आवाज़ की दुनिया में यही अल्फाज मेरे आपकी समाअतों से टकराते रहेंगे और शर्फ़ कबूलियत के तलबगार रहेंगे। जिन समाअतों से आवाज़ मेरी टकराती है और शर्फ़ कबूलियत का वो दर्जा पाती है, एक दफ़ा से फिर उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं। और फिर जहां आप दुआ का जिक्र करें, जहां तमन्ना हो, आरजू हो, वैसे दुआ का एक लफ्ज़ जो है इसे एक तरफ भी रखा जाए, सिर्फ आप तमन्ना का लफ्ज़ ले आए, आरजू का लफ्ज़ ले आए, ख्वाहिश का लफ्ज़ ले आए तो सरापाए दुआ है ये लफ्ज़, सरापाए इल्तिजा है ये लफ्ज़। जी चाहता है इंसान बस जबी को न्याज़मंद रखे और किसी के होने पे यकीन अपनी ज़ात को दिलाया जाए कि वो है, जिसके होने से ही ये रंग है कायनात में, वही तो है। बाकी सब तो बस बराए नाम है, या शायद हम सारे ही उसकी मोहब्बत में एक खिलकत का मजहर हैं। इसीलिए तो रात में जो गुफ्तगू हमारी चलती है मोहब्बत पे चलती है, क्योंकि वही तो है दर्स मोहब्बत जो बांट गया। और इसी दर्स पे सिलसिला निज़ाम दुनिया व कायनात चले जाता है। तू कुजा मन कुजा।
मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा, तू कुजा मन को जा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी। तेरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमामे सबे अंबिया, मेरे आका इमामे सबे अंबिया। नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई। साई से जिब्रील अमी, साई से जिब्रील अमी। या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है एहराम में अनवार बांधे हुए, तू है एहराम में अनवार बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू मैं तेरे जान सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे जान सू। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा
फ़ज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। फ़ज़ाई 24/7 only on one FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. It's 100 FM. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:30 और मैं हूँ आरजे डॉक्स FM 100 के लाहौर स्टेशन से। और प्रोग्राम जो कि हमारा रात के अमूमन इस पहर चलता था, हाँ जी, ख्वाब दरीचे चलता था, जिसका नाम जो है आज ही रिसेंटली चेंज हुआ। आज से इस प्रोग्राम को हम नाइट लाइन कहेंगे। जो मेरे ये दिन होंगे, इनमें खास तौर पे ये जो मंगल और पीर के दिन होंगे, इन 2 दिनों में रात को जो प्रोग्राम होगा 12 से 3 बजे तक आपका मेरा साथ है, जिसमें नाइट लाइन प्रोग्राम। और मैं हूं आपका आरजे डॉक्स और आपके साथ गुफ्तगू। वी हैव ओपन डिस्कशन फॉर्म। हम इस पे किसी एक जगह पे बाउंड नहीं करेंगे डिस्कशन को, किसी एक फॉर्मेट में नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है आपके बारे में, एक दूसरे के बारे में डिस्कशन करनी है, जहां पे ओपन डिस्कशन हो कि हम क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है। हमें हंसना है, हमें कुछ अपने दुख सुख भी बांटने हैं, कुछ दिलों के हाल भी सुनाने हैं। कभी रो लिया, कभी शामों का मंजर देख लिया लफ्जों की शक्ल में, क्योंकि लफ्जों की शक्ल में मनाजिर को देखने का एक अपना ही फन है और एक अपना ही मजा है जब आप लफ्जों से मंजर को देखते हैं। आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं और फीडबैक देने के लिए आप LHR लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे और मुझे भेज दीजिए आप 3636 पे। और इसके अलावा फेसबुक पे भी आप सुन सकते हैं मुझे लाइव। अगर आप गूगल पे जाएं, RJ लिखें, स्पेस दें, डॉक्स लिखें, यू विल फाइंड माई पेज देयर। और वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिन्हें मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और इसके अलावा लाइव मैसेजेस तो हैं, लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। बट आई हैव अ टॉपिक, आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। उस पर थोड़ा सा ज़रा मौजू को चला लें, थोड़ा सा गुफ्तगू को बढ़ा लें, ताकि एक सिलसिला बन जाए आपका मेरा एक गुफ्तगू करने के लिए। पता हो, ज़रा डायरेक्शन बन जाए कि हम किस तरफ जाएंगे और क्या बात करेंगे आज के दिन। आई हैव अ क्वेश्चन, एक मेरा सवाल है आपसे। और वो सवाल ये है कि जिंदगी में हमें बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, आपको भी बहुत सारे हुए होंगे यकीनन।
मेरा सवाल ये है जो मैं अपने आप से भी पूछता रहा कि अक्सर हमें जिंदगी में नए से नए चेहरे से तारुफ होता है, हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमें जब भी होती है किसी से मोहब्बत हो जाती है, लव एट फर्स्ट साइट, बहुत ज़ुबान ज़्यादा आम है ये जुमला के देखा और पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई, पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट क्यों, मतलब प्यार ही क्यों यार, हमें नफरत क्यों नहीं होती? अजीब बात है यार, देखते ही मोहब्बत हो जाती है। वो देखा नहीं यार मुझे मोहब्बत हो गई, क्यों मोहब्बत, क्यों नफरत क्यों नहीं होती? बहुत रेयर इंसिडेंट होता है ऐसे हमारी लाइफ में जब आप किसी को देखते हैं और देखते ही आपको जो है ना एक खलिश सी महसूस होती है, जबकि ऐसे नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है आपको किसी के साथ अच्छा लगता है, अगर सेम जेंडर है, यू फेल इन लव विद एन ऑपोजिट जेंडर। क्यों ऐसे क्यों होता है, ये क्या वजह है? इसमें मुझे आप गाइड करेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या वजह है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे क्यों होता है, मोहब्बत ही क्यों होती है? अजीब बात तो ये है कि नोइंग दैट, जब से आप बड़े होते हैं तब से आपको इस चीज की खबर जरूर होती है कि मोहब्बत हो जाने के बाद आपको चाहे मोहब्बत मिल जाए या ना मिले, दोनों सूरतों में कुछ काम तो होने वाले हैं। रात को नींद नहीं आएगी और दिन को सुकून नहीं आएगा, बेचैनी रहेगी, उलझन भी रहेगी, परेशानी भी रहेगी, ये ख्याल हर वक्त तंग भी करता रहेगा कि वो कैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इस वक्त ये करता होगा, वो करता होगा, उसे मेरा ख्याल होगा या नहीं होगा, उसे मैं याद हूं या नहीं हूं, मैं उसकी जिंदगी में कहीं पे मौजूद हूं या नहीं हूं, उसकी प्रायोरिटीज जो हैं उसमें मैं कहीं एग्जिस्ट करता हूं या करती हूं। वेयर आई एम एक्चुअली, मैं सिर्फ हवाओं में हूं, कहाँ हूं मैं, क्या हूं मैं? इसी तरह के सवालात बहुत सारे जहन में आते हैं और अभी ये सवाल मेरा आपसे जवाब का मुंतज़र है, और जो कुछ मेरे पास होगा इसके बारे में बिल्कुल मैं आपके साथ डिस्कस किया जाऊंगा। और अभी यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी पसंद का एक गाना लगाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं एक थॉटफुल सा है, ऐसे लगता है कि यू आर आई मीन थिंकिंग अबाउट समवन, यू आर हैविंग समवन ऑन योर माइंड। और रात हो, सर्दी की रात हो, मोहब्बत का ख्याल हो, अभी जिस्म में खून की रवानी जो है वो भी बरकरार हो, वो मुंह जोर घोड़े की तरह से बेलगाम हो के दौड़ती हो, जिसे कभी आप काबू करें, कभी रोकें मगर ना रुके, और आपको अपने बहाव के साथ बहा ले जाए। वहां पे कुछ तो होता है, ये ख्याल तो आता है। किसी का आंचल तो फैल जाता है, किसी की याद तो आती है, कोई जगाता तो है, किसी को सोचने के लिए, किसी को देखने के लिए कभी सोना भी पड़ता है कि यूं तो ना हुआ कि तुम मुयस्सर हो। हाँ बस मगर मेरे ख्वाबों में चल की तरह चांद निकला है, तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है, हाय बिखर जाते हैं, गपनी जरे खुश्क पत्तों की तरह लोग
बिखर जाते हैं आज बहने दे मुझे दरियाओं की तरह रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह खुशबू जागे फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागे फिर बरसने क्यों लगी आंखें बादल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह ...24/7, only on one. FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:42। आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं हूं आरजे डॉक्स और प्रोग्राम है हमारा नाइट लाइन। सवाल जो मैंने दागा आपकी समाअतों की नजर किया, वो सवाल ये है कि हम मोहब्बत ही क्यों करते हैं और हमें मोहब्बत ही क्यों होती है। हमारे पास करने के लिए और भी बहुत सारे जज्बे मौजूद हैं, लेकिन मोहब्बत ही क्यों? हम सिर्फ मोहब्बत ही क्यों करते हैं? कोई भी शख्स मिले, किसी से भी आपका तारुफ हो, कोई नया चेहरा देखने के लिए मिले, और स्पेशली ऑपोजिट जेंडर में देखने के बाद लव एट फर्स्ट साइट वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है यार? क्यों मतलब नफरत क्यों नहीं होती? वजह क्या है इसकी? है सवाल मुश्किल तो नहीं है, खैर
इतना मुश्किल भी नहीं है। जिन्ना कि मैंने मैसेज किया है ऐसा ने कि यार नहीं यार ये बड़ा अजीब सा सवाल है। मोहब्बत तो सारे करते हैं, एक दायरा है जिसमें हम शुरू से घूमे आ रहे हैं। यहां हर एक की किस्मत में लिखा है मुसलसल दायरों में घूमते रहना। सफर यूं ही कट गए। हमारी जिंदगी भी एक ही मरकज के चक्कर काटते गुजरी और वो मरकज सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत है। बहुत जो है थॉटफुल बात है। हमारी जिंदगी भी एक ही मरकज के चक्कर काटते गुजरी, वो मरकज सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत। कभी जो मिल ना पाए एक ऐसे हम सफर की जुस्तजू है। और मैं बरसों से किसी आंधी के जक्कड़ की तरह इस दायरे के रक्स पैहम से बहुत घबरा गई हूं कि मैं चकरा गई हूं। मगर ये तो अज़ल का सिलसिला है। यहां सबके लिए एक दायरा है, बशर हो या कि वो सैयारगाह हो। हर एक जर्रे के अंदर नाचते नादीदा जर्रे हों। किसी को भी मुफर कोई नहीं है। यहां हर एक की किस्मत में लिखा है मुसलसल दायरों में घूमते रहना। और मुसलसल दायरों में घूमते रहना सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत के लिए। वो आप हैं या मैं हूं या कोई भी शख्स है, हम सारों को मोहब्बत की तलब तो रहती है। लेकिन मोहब्बत ही क्यों होती है, नफरत क्यों नहीं होती? नोइंग दैट के यार मोहब्बत करने के बाद मसाइल वही हैं जो सुनते आए हैं। मैंने सुना आपने किसी मिलने वाले से, या मैंने पढ़ा यार मोहब्बत कर ली, अगर मिल गया तो भी मसला, ना मिला तो भी मसला। मिल गया तो मोहब्बत रहती नहीं, बदल जाती है। ना मिले तो भी मोहब्बत नहीं रहती, कभी कभी नफरत में बदल जाती है। और वो एक खास मंजिल है जिसे औज कहते हैं। वो एक हालत सुकून और हालत करार जो होती है, वो बड़ी दूर की मंजिल है जहां जाके मोहब्बत कायम हो जाती है। फिर वो हो या ना हो, लेकिन वो रहता है, वो कायम रहता है। और उसके होने ना होने से, मकसद मेरा ये है कि उसके वजूद के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो होता है। मन तू शुदी तू मन शुदी वाली मंजिल, दिस इज समथिंग मोर डिफिकल्ट। बड़ी निसाबी सी बात है कि यहां सोचा और उसे ख्याल पहुंचा, और उसने सोचा और मैंने भी उसे सोच लिया। और हम दोनों ने एक ही लम्हे में दूर बैठे मुसाफतों से एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया। मैंने ख्याल में गुफ्तगू की और उसे भी मेरा ख्याल आया। यहां मैं मुस्कुराया और उसकी आंखों से एक आंसू टपक आया। मेरी मुस्कुराहट भी बामानी थी, मेरी मुस्कुराहट में कहानी थी, उसके आंसुओं की जबानी थी। आप मुझे बता सकते हैं मेरे इस मौजू के बारे में मुझे बताइए जरूर कि व्हाई डू वी लव? क्यों यार, मतलब देखते ही प्यार क्यों हो जाता है? फर्स्ट साइट लव वाला वैसे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा मुख्तलिफ सा है, मुनफरिद सा है। और जब तक ये खून की रवानी है ना, उस वक्त तक तो आपको होता रहता है। और जब ढल जाए, जब आपके बालों में सफेदी उतर आए, बुढ़े हो जाएं आप, उस वक्त क्यों नहीं होता? फिर कितने जानते ने कॉन्सेप्ट, जज्बे, ये क्या मामला, क्या माजरा क्या है? अब मुझे बताइए। यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट टू, इसमें बाउंड नहीं है कि यार नहीं मुझे इसी पे बात करनी है। रेलेवेंसी होनी चाहिए। अगर आप इस पे भी नहीं करना चाहते, यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग, यू कैन शेयर इट विद मी। बता सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे एक मुद्दा याद है, एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, वो मेरे जहन में है, गालिबन अब्दुल नूर हाशमी साहब ने, और वो मेरे जहन में है। भाई आपका मैसेज भी आ चुका है। अब्दुल नूर हाशमी बिलाल गंज है, हमारे साथ हैं। डॉक्स भाई आदाब, तस्लीम हजूर। क्या कहते हैं हुसैन? तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। बात आपने गहरी कर दी है। इसके बाद फिर वही खामोश सा एक मैसेज जो अक्सर आया करता है। फिर फायज अहमद हैं हमारे साथ, कहते हैं भाई डॉग्स भाई जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फासले ऐसे भी होंगे
ये कभी सोचा ना था। कैसे होंगे फासले, ऐसे भी होंगे, कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। यार इसे बदल ना लें हम। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, कहना जे तुम मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं, फड्डा डाल देना फड्डा। इस तरह गुजारा नहीं है। बात पुरानी चीज़ों को छोड़ दे, अपनी चीज़ जो है ना, जैसे मोहब्बत हो, जिस तरह का भी ताल्लुक हो, आप छीन लेना है आपने। एनएस फ्रॉम लाहौर, बड़ा मुनफरद सा नाम था इनका जो जहन से महव हो चुका, भूल गया, माजरत ख्वाह हूँ। नाइस शो, बेस्ट विशेस, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहब्बत तो एक नामालूम जज्बा है, जबकि नफरत मालूम होने के बाद का वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक डायरेक्शन आपने दी। मोहब्बत तो एक नामालूम जज्बा है, जबकि नफरत मालूम हो जाने के बाद होती है। सोचना पड़ेगा इस पे, क्या है, क्यों है, कैसे, मतलब लाइक हाउ डिड यू, ये क्या जो नफरत बदल जाती है, वो मालूम होना, वो धोखा मिलना, धोखा मिल जाने के बाद वो जो नफरत आपके अंदर पनपती है वो फिर होती है या पहले ही कुछ हो जाता है? क्या मतलब मुझे थोड़ा सा समझाना है अब आपने इसके बारे में कि क्यों है ऐसे। और जबकि आगाज तो ये होता है कि यू वांट दैट पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज। आप चाहते हैं वो बस सामने रहे और वो ही रहे और कोई ना हो आपके सामने उसके अलावा। वो एक मंजरनामा आंखों की शक्ल में पड़ा जाता रहे। डायरेक्शन दी आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा कि मोहब्बत एक नामालूम जज्बा है और नफरत मालूम हो जाने के बाद, कब धोखा मिल जाने के बाद, जब आपके अंदर कुछ नहीं रहता तो तब आपको मोहब्बत क्यों होती है, नफरत क्यों होती है? क्योंकि अगर कभी मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत नफरत में नहीं बदल सकती, मैं इस चीज का गवाह हूं। और अगर आपकी मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है, इट मीन्स आपको कभी मोहब्बत हुई नहीं थी। सवाल है मेरा, जवाब देने के लिए आप LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और भेज दीजिए 3636 पे। इसके अलावा फेसबुक पे आप लाइव मुझे ट्यून कर सकते हैं, RJ स्पेस DOX डॉक्स लिखें, यू विल फाइंड मी देयर। आप वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। कॉल्स का सिलसिला भी आपके साथ रखूंगा जारी। 12:52। This is RJ Docs and मैं यहाँ पे स्किप करूंगा, जरा गाने को दरमियान में थोड़ा सा रोकूंगा अनफॉर्चुनेटली। मुझे जो है यहाँ पे जरा ब्रेक लेनी है, एक कमर्शियल ब्रेक बड़ी जरूरी है जी, ये बगैर गुजारा नहीं जो होता। और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इसे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। वक्त हो चुका है 12:53 और आई वाज सपोज्ड टू प्ले इट अ बिट अर्लियर, लेकिन आपके साथ गुफ्तगू में भूल गया। तो ये धोखा जड़ाना है, फिर बदल देना बड़ा कुछ, लेकिन क्यों मोहब्बत क्यों बदल जाती है? कुछ नहीं हुआ।
हुन रातां नू यादां दी छावें बेके मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके थक गई आ सारे मैं दुखड़े सेके आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया वे मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गईयां फिर साथ होए Twenty-four seven, only on one. FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. ऑल राइट, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12 हाँ पूरा 1 हो गया जी। बोलने के दौरान ही 1 हो गया। और आज का दिन हमने गुजारा 22 तारीख थी जो कि 23 में ढल गई। पीर का दिन है जो कि मंगल में बदल चुका है। लेकिन आदत यह है कि हम मानते नहीं हैं, हम जब तक के सो के ना उठे, मेजॉरिटी हम में से ये है, उस वक्त तक हम इसे मानने को तैयार नहीं होते कि पीर का दिन गुजर गया। लेकिन हिसाब किताब और निसाब पे अगर चले तो फिर तो पीर का दिन गुजर चुका है। और इसी तरह से हम आज भी मानने को तैयार नहीं होते कि वो अय्याम गुजर गए, वो हालात गुजर गए, वो वाकयात हम पे गुजरे और बस गुजर चुके।